हमें क्या करना है कि लिखा हुआ कंसिडर पर्सन स्टैंडिंग इन अ ब्रेजी रूम एट 20 डिग्री सेल्सियस। टी इन्फिनिटी हमें देगी डिटरमाइन टोटल रेट ऑफ हीट ट्रांसफर फ्रॉम दिस पर्सन इफ द एक्सपोज सरफेस एरिया एंड द एवरेज आउटर सरफेस टेम्परेचर ऑफ द पर्सन आर 1.6 एरिया दे दिया 29 सरफेस दे दिया रिस्पेक्टिवली एंड द कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट है 6 वाट अपॉन मीटर केल्विन और यूनिवर्सिटी वैल्यू हमें दे दी 0.95। सही, ये हमारे पूरा दे दिया। अब उसने बोला टोटल हीट ट्रांसफर। अगर हम पहले की बात करें जो हमें पहले भी था ऐसे एक सवाल दिया था जिसमें उसने लिखा होता है कि हमारे पास जो रेडिएशन हो रही है उसको हमने इग्नोर करा था। अब उसने टोटल हीट ट्रांसफर बोला और वही सवाल दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे क्यू कन्वेक्शन प्लस क्यू कन्वेक्शन प्लस क्यू रेडिएशन करेंगे। क्यू कन्वेक्शन प्लस क्यू रेडिएशन करेंगे। सही है, तो हमें पता है क्यू रेडिएशन होता है इमिसिटी कहते हैं स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट एरिया और टी एस की पावर 4 माइनस टी सराउंडिंग की पावर 4 या 0.95 इमिसिटी वैल्यू कहते हैं और स्टीफन बोल्ट्जमैन का 5.67 माइनस 8 एरिया हमें यहाँ से पता चल गया 1.6 और यह हमारा टी सरफेस का जो टेम्परेचर है यहाँ पर 29 डिग्री सेल्सियस को हमने +270 किया टी 0 आ गया के पावर 4 और हमारे पास जो कहते हैं सराउंडिंग टेम्परेचर दिया था उसको हमने एज इट इज लिख दिया, हमारे पास आंसर आ गया। अब क्यों कन्वेक्शन कहते हैं कन्वेक्शन की बात करें तो HES माइनस T4 होता है, टी इन्फिनिटी होता है, सॉरी 6 मल्टीप्लाई 1.6 आ गया। ये हमारा टी सरफेस जो है हमारे पास 302 हो गया माइनस 293 हो गया, हमारा ये आ गया और इसको उन दोनों को प्लस करें तो हमारे पास नॉर्मली आ गया। सही, अब वो कह रहा है एयर एट 20 डिग्री सेल्सियस विद द कोफिशिएंट हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट ऑफ कहते हैं एयर एट 20 डिग्री सेल्सियस होता है टी इन्फिनिटी हमें 20 डिग्री सेल्सियस दे दिया विद द कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट H हमें दे दिया प्लस हमारा परसेंटेज स्टील प्लेट K हमें दे दिया। द सरफेस एरिया ऑफ द प्लेट इज 0.3 मीटर स्क्वायर वो दे दिया, एरिया दे दिया। थिकनेस हमारे 2 सेंटीमीटर दे दिया। द प्लेट सरफेस मेंटेन एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर ऑफ 250 डिग्री सेल्सियस। सरफेस टी सरफेस एरिया 350 डिग्री सेल्सियस 250 है एंड द प्लेट लूजेस कहते हैं 300 वाट फ्रॉम है सरफेस बाय रेडिएशन का जो हमारे पास क्यू डॉट है वो हमें दे दिया है 300। कैन कैलकुलेट द इनसाइड प्लेट सरफेस टेम्परेचर T1 निकालना चाहिए। अब हमें ये सारा हमने डेटा बना दिया। सही है, अब हमें पता है कि क्यू कंडक्शन जो है वो इक्वल किसके है, क्यू कन्वेक्शन प्लस क्यू रेडिएशन के। क्यू कंडक्शन का हमने लिख दिया कि ए टी रेडी ओवर डेल्टा एक्स एच और सब कुछ ऐसे लिखते हैं। सही, यहाँ पर हमने के की वैल्यू डाल दी, यहाँ पर हमने एरिया की वैल्यू डाल दी, यहाँ पर हमने T1 जो हमें निकालना T1 माइनस और हमने T1 माइनस और ये हमने क्या कहते हैं माइनस जो हमारे पास सरफेस का टेम्परेचर था उसको माइनस कर दिया। सही है, और 0.002 आ गया। सही है, 0 यहाँ पर 25 लिखा है यहाँ पर और यहाँ पर हमने TS माइनस इन्फिनिटी कर दिया और यहाँ पर प्लस 300 कर दिया। अब ये यहाँ पर हमने ये पूरा सॉल्व करा इस तरह के इनको इस पूरे को सॉल्व करके हमारे पास इस पूरे को सॉल्व कर दिया। बस सिंपल इसको अरेंज करके हमारे पास आंसर आ गया T1 का कि ये हमारे पास T1 माइनस ये ऐसे ही रहा। इसको मैंने ये पूरा सॉल्व किया, आंसर आ गया। इसको मैंने मतलब 0.02 कर दिया और ये 43 मतलब है नीचे आके डिवाइड हो गया। उसके बाद ये सिंपल हमने इसको फिर यहाँ पे जो हमारा आंसर को आंसर आ गया फिर इसको यहाँ पे भेज दिया +50 और उसके बाद हमारे पास कैलविन आ जाएगा। इसको -270 करेंगे तो डिग्री में हमारे पास आ जाएगा। तो ये सीन था। और अच्छा फिर अब वो कह रहे हैं कंसिडर 0.8 मीटर हाई एंड 1.5 मीटर वाइड ग्लास विंडो विद द थिकनेस ऑफ कहते हैं एरिया हमें उसने दे दी 0.8 मतलब है 1.5 और थिकनेस दे दिया उसने हमें थिकनेस दे दी हमें उसने डेल्टा एक्स हमें दे दिया डेल्टा एक्स हमें दे दिया कितना कहाँ गया 8 मिलीमीटर और थर्मल कंडक्टिविटी के हमें उसने दे दी 0.78 डिटरमाइन द स्टडी रेट ऑफ हीट ट्रांसफर थ्रू दिस ग्लास विंडो एंड द टेम्परेचर ऑफ द इनर एंड and outer surface and the temperature of inner surface for a day during which the room is maintained at 20 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, अब हमें टी इन दे दिया 20 डिग्री सेल्सियस और टू आउट दे दिया -10 डिग्री सेल्सियस। ही और उसने कह दिया है टेक द हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट ऑन द इनर एंड आउटर सरफेस ऑफ द विंडो टू बी H1 है। उसने बोला कि हम वहाँ पर 10 ले लो और H2 ले लो विच इंक्लूड द इफेक्ट ऑफ रेडिएशन। सही, अब हमारे पास यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर कन्वेक्शन हो रहा है, यहाँ पर रेडिएशन, यहाँ पर कन्वेक्शन, यहाँ पर रेडिएशन, यहाँ पर कन्वेक्शन हो रहा है। सही है, तो कन्वेक्शन के लिए हमने पहले कन्वेक्शन के लिए करते हैं 1/H1A होता है
तो 1/h की वैल्यू हमें पहले ही पता है 10 मल्टीप्लाई बाय एरिया कर लिया हमने, सही है। एरिया जो भी था वो हमने कर लिया, सही है। ये होगा कन्वेक्शन के लिए कर रहे हैं हम, बट L/K होता है। L हमें पता है कैसे पता चला, L मतलब के थिकनेस। तो हमने क्या किया, ये थिकनेस क्या थी 8 मिलीमीटर के अपॉन 1000 क्या रहा था मीटर में आ गई। थिकनेस अपॉन के की जो वैल्यू थी वो लिखी और एरिया कर दिया, सही यहाँ पर आ गया। और इसी तरह पे यहाँ पर हमने निकालने के लिए दोबारा से H2 की वैल्यू जो थी वो निकली, वो सब कुछ एरिया। अब R टोटल सबको प्लस कर दिया, सही है। अब रेट ऑफ हीट ट्रांसफर को हमें ये पता है, पहले हम ओवरऑल निकालना है कि क्या होता है, Q डॉट टी इनडोर माइनस आउटडोर और R टोटल, सही है। या तो होता है UA टी इन माइनस टी आउट होता है, सही है। तो तुम्हारे दो फॉर्मूले, तो खैर इनडोर माइनस आउटडोर कर दिया हमने, और अपॉन में ये R की टोटल वैल्यू लिख दिया और Q डॉट आ गया। अब हमें वो क्या कहते हैं वो निकालना है इनर सरफेस को, क्योंकि Q डॉट टी एन माइनस टी मैंने मतलब ये लिखा, ये टी इनडोर है और ये टी एन है, सही है। तो खैर हमें ये तो पता है कि इंडोर का जो वो टेम्परेचर है वो 20 है, तो 20 लिख दिया। अब माइनस टी एन कर दिया, और यहाँ पर कंडक्शन का जो हमारे पास आर कंडक्शन जो आ रहा था 0.008, सॉरी कन्वेक्शन लिखेंगे ना, यहाँ पर कन्वेक्शन जो आ रहा था आर कंडक्शन 0.0833 यहाँ पर आ गया, सही। इसको हमने मल्टीप्लाई किया, इसको हमने मल्टीप्लाई किया, फिर यहाँ पर हमने माइनस कर 20, ये माइनस में आ गया, माइनस साइन कैंसिल हो गया, और ये 1 मिनट इसको पूरे को करा, यहाँ पे किया दिया, और फिर ये माइनस साइन इधर आ गया, तो सही है -2.2 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा, सही है। ये हमारे पैसे आ जाएगा, सही। आगे हम देख लेते हैं, एक मिनट, आगे एक थोड़ा बड़ा सवाल है, उसको अगला छोड़ देते हैं और यहाँ आ जाते हैं। अब वो कह रहा है इंजीनियर हु इज़ वर्किंग ऑन हीट ट्रांसफर एनालिसिस ऑफ अ ब्रेक बिल्डिंग इन इंग्लिश यूनिट नीड्स अ थर्मोकंडक्टिविटी ऑफ द ब्रेक, बट द ओनली वैल्यू ही कैन फाइंड फ्रॉम हिज हैंड आउट इज 0.72 वाट पर मीटर डिग्री सेल्सियस, which is SI unit. To make metaverse, the engineer does not have direct conversion factor between two unit system for thermoconductivity can be helped. मतलब सिंपल सा हमें इसको इंग्लिश यूनिट में कन्वर्ट करना है, सही है। जो हमारे पास इसकी हमारे के की वैल्यू गिवन है, सही, वॉट अपॉन मीटर डिग्री सेल्सियस में हमें इसको उसमें करना है, वीडियो कहते हैं पर इंग्लिश यूनिट में कन्वर्ट करना है, सही है। तो हमें पता 1 वाट हमारे पास इक्वल होता है 3.41 और यहाँ पर 2 डाला पे 1 डाल दिया वीडियो पर आर। 1 मीटर हमारे पास होता है 3.2808 फीट, और 1 डिग्री सेल्सियस होता है 1.8 फ़ारेनहीट। सही, तो हमें पता है कि हमारा 1 वाट मीटर 1 वाट अपॉन मीटर डिग्री सेल्सियस को हम कर रहे हैं, तो 1 वाट की जगह हमने वीडियो पर आर लिख दिया 3.412 या यहाँ पर हमने मीटर की जगह हमने फीट लिख दिया, और डिग्री सेल्सियस हमने ये लिया। तो यहाँ पर हमने सॉल्व कर दी, वीडियो ऊपर ही रहा अपॉन आर पेड, और यहाँ पर इस तरह आ गया, सही। ये हमारे यूनिट आ गया, उसको मल्टीप्लाई किया 0.72 से हमारे ये आंसर आ गया, सही। अब वो कह रहे हैं अफिशियल पिस्टन सिलेंडर डिवाइस इनिशियली कंटेन 200 L ऑफ सैचुरेटेड लिक्विड रेफ्रिजरेंट 34 है, और उसने बोलिए कि हमारा जो V1 है वो 200 है, सही है। और द पिस्टन इज फ्री टू मूव एंड इट पासिस दैट इट मेंटेन्स अ प्रेशर ऑफ 900 किलो पास्कल, सही है। तो हमारा जो प्रेशर जो है वो 900 किलो पास्कल है, और द रेफ्रिजरेंट नाउ कहते हैं हीट ट्रीटेड अंडर टेम्परेचर राइजेस टू 70 डिग्री सेल्सियस, और हमारा जो T2 है वो 70 डिग्री सेल्सियस है, सही। अब ये हमारे पास क्या है, क्या इसमें ना यहाँ पे लिखा हुआ है कि कांस्टेंट प्रेशर है, सही। ये जो लिखा हुआ है ना, द पिस्टन फ्री टू मूव एंड इट्स मास इज सच दैट मेंटेन्स अ प्रेशर ऑफ 900 किलो पास्कल ऑन द रेफ्रिजरेंट। तो यहाँ से हम पता चला कि हमारे पास और डायग्राम में भी ऐसे लिखा होता है कि प्रेशर जो है हमारा कांस्टेंट है, डायग्राम बनाएंगे। तो खैर हमें पता चलेगा कि पहले सैचुरेटेड लिक्विड में था, और अब जाएगा सुपर हीट में, जब कुछ नहीं लगा तो सुपर हीट में जाता है। तो ये हमें पता है कि स्मॉल v जो होता है हमारे पास किसकी बोल होता है, कैपिटल V अपॉन m के। m निकालना है तो कैपिटल V अपॉन वो कर लेंगे स्मॉल v। क्यों, पहले की पहली बात हमें इसमें निकालना है वर्क निकाल के P V2 माइनस V1 होगा, सही है। अब हमें V2 और V1 नहीं पता, तो हमें पहले V2 और V1 निकालना है, और V2 और V1 इस तरह पता चलेगा जब हमारा मास आ जाएगा। तो हमने इसको सिंपल 200 डिवाइड 1000 करा, और इसमें यहाँ पर हमने VF की जो वैल्यू लिख ली, वो हमने लिखी कहते हैं प्रेशर वजह से सैचुरेटेड लिक्विड में जाकर, सैचुरेटेड लिक्विड कहते हैं 13 रेफ्रिजरेंट का देखेंगे तो ये रहा।
तो प्रेशर हमारे पास दिया हुआ है 900 पे गए और यहाँ हमारे पास वी एफ़ की वैल्यू आ गई 0.00880। तो ये हमारा वी एफ़ की वैल्यू आ गई। इस तरह हमने मास निकाल लिया। अब मास निकालने के बाद हमें क्या करना है, सुपर हीटर पे जाना है। पहले इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा ना, इसको किलो पास्कल से मेगापास्कल में करना होगा। 900/10⁻³ अपॉन 10⁻⁶। जब हम हीट करेंगे तो जाहिर सी बात है वो किलो उसमें जाएगा सुपर हीट में 0.9 में 0.9 में। और T2 की वैल्यू जो है हमारे पास 70 है, तब हमें देखना है। सही है, हम सुपर हीटेड पे चले गए। ये रहा सुपर हीटेड रेफ्रिजरेंट पे चले गए और 0.9 यहाँ पर कहीं है ही नहीं। 0.9 0.10 दिया हुआ है, नहीं 0.1 दिया हुआ है। 0.2 आ जाओ। खैर यहाँ पर आ गया कहीं, कहाँ गया 0.9 आ गया। सही 70 डिग्री यहाँ पर आ गया। अब यहाँ से वॉल्यूम की वैल्यू आ रही है 0.027413। सही है, यहाँ से आ गया वैल्यू। अब V2 जो है हमारे पास वो आ गया जब बताया, और VF मतलब V1 वो आ गया। सही है, अभी थोड़ी पहले बताया। इन सबको हमने इधर लिख के करा। तो ये हमारे पास V2 और ये VF। सही है, इसको हमने कहते हैं, इसको तो हमें पता ही कैपिटल V दिया हुआ था और ये कुछ, तो हमें इसको ना उसमें कन्वर्ट करना है। क्या कहते हैं उसको, हमें पता है कैपिटल, ये हमें पता है कि स्मॉल वी कैपिटल V अपॉन M का होता है। तो अभी हमें कैपिटल V है गिवा, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। सही है, इस वजह से दोनों से मास कॉमन लिया और उसके बाद फिर मास जो हमारे साथ वो और ये जैसे का और प्रेशर जैसे का। ये हमारे अगर पैसे किलो पास तो हमारे किलो जूल में आ जाएगा। सिंपल ऐसा आ जाएगा। सही है, अब हमारा अगला सवाल आ जाता है। हमारे अगले सवाल का वो क्या है, हमसे थोड़ा सा रेस्ट लेते हैं।